एक कैप्टन है, हथगोले के विस्फोट से उनकी एक टांग नष्ट हो चुकी है। एक मेजर उनके पास आते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। किस्मत की बात है, आज तुम हो कल मैं हो सकता हूँ। कुछ दिन बीते। कैप्टन को जब पुणे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो अस्पताल के गलियारे में उनके स्वागत में बैसाखियों के सहारे एक टांग पर कौन खड़ा था? वो कोई और नहीं, वही मेजर इयान कार्डोजो थे। आज कहानी 1971 युद्ध में अपनी टांग गवा चुके दो वीरों की। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होती है रोज की एक किताब और उससे जुड़े किस्से। और आज की किताब है रचना बिष्ट रावत की लिखी किताब 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज। शुरू करते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ये कहानी है। 1971 के दिसंबर में गाजीपुर हमले के दौरान हथगोले के विस्फोट में कप्तान यशवंत सिंह रावत की टांग नष्ट हो चुकी थी। उन्हें जंग के दूसरे घायलों के साथ वहां से निकालकर ट्रेन से लखनऊ कमांड हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जा रहा था, जहां उनका आगे का इलाज होना था और जरूरत पड़ने पर उनकी टांग को काटकर अलग किए जाने की संभावना भी थी। सारे घायल फौजी धर्मनगर स्टेशन पर ट्रेन के एक ही कोच में थे। रावत, जो अपनी बर्थ पर लेटे हुए थे, बहुत ज्यादा दर्द में थे क्योंकि उनकी टांग का एक हिस्सा पूरी तरह उड़ चुका था। खिड़की के बाहर एक जानकार शख्स पर उनकी नजर पड़ी जो उनकी तरफ चले आ रहे थे। वो मेजर इयान कार्डोजो थे, जो वहां उसी वक्त पहुंचे थे और बटालियन में शामिल होकर जंग पर जा रहे थे। बाद में कैप्टन यशवंत कर्नल की पोस्ट पर प्रमोट हुए और मेजर कार्डोजो प्रमोट होकर बने मेजर जनरल कार्डोजो। इस मुलाकात को याद करते हुए बाद में कर्नल रावत ने बताया, मैंने मेजर कार्डोजो को कुछ दूरी पर देखा। वो अपनी वर्दी में चुस्त दुरुस्त, हाथों में रोल की हुई टाइम्स मैगजीन पकड़े हुए प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहे थे। बटालियन के घायल जवानों को ट्रांसफर करने की बात वे सुन चुके थे और स्टेशन पर हम सबसे मिलने पहुंचे थे। कोच में आते हुए कार्डोजो ने पूछ लिया, हेलो यशवंत, क्या हाल है? कैप्टन रावत बहुत दर्द में थे। जवाब देते हुए बोले, मेरी टांग की चोट गहरी है और बहुत संभव था कि मुझे अपनी टांग गंवानी पड़े। इस बात पर मुस्कुराते हुए कार्डोजो ने उनसे कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है, तो किस्मत की बात है। आज तुम्हारे साथ हुआ, कल मेरे साथ हो सकता है। और रावत को हिम्मत बनाए रखने के लिए कहा, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। ये भरोसा दिलाते हुए वहां से वो चल दिए। रावत को ऐसी ट्रेन में भेजा गया था जहां बर्थों में दूसरे घायल जवानों को जगह दी गई थी और इन सब की देखभाल के लिए नर्सें मौजूद थीं। कार्डोजो 5th बटालियन 4 गोरखा राइफल्स में सेकंड इन कमांड की हैसियत से नियुक्त हुए, क्योंकि गाजीपुर की लड़ाई में यूनिट अपना सेकंड इन कमांड खो चुकी थी। सिलहट की लड़ाई में उन्हें हेलीकॉप्टर से सीधे जंग के मैदान में उतारा गया था। इस बीच जंग के घायलों को लेकर जाने वाली स्पेशल ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हुई। लखनऊ में रावत की टांग को काटना पड़ा था और वहां से उन्हें पुणे के मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दिया गया। जरा सोचिए कि उस अस्पताल के गलियारे में उनके स्वागत बैसाखियों के सहारे एक टांग पर कौन खड़ा था? वो कोई और नहीं, मेजर कार्डोजो थे। अपनी यूनिट के साथ सिलहट में रहते हुए जंग के आखिरी दिनों में एक भारतीय बारूदी सुरंग पर पांव पड़ने से उनके पांव के पर खच्चे उड़ गए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर से वहां से निकाला गया था, इसलिए वो पुणे मिलिट्री अस्पताल रावत से पहले पहुंचे थे। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। बोले, मैंने कहा था ना तुमसे, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता था। वे बोले, देखो मेरे साथ भी हुआ। कर्नल रावत ने बाद में याद करते हुए बताया कि पूरे लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में वो इकलौते ऐसे फौजी थे जिनकी टांग काटी गई थी। कार्डोजो को पहले ही पुणे भेज दिया गया था। एम्पुटेशन माने किसी अंग को बॉडी से अलग करने के बाद कर्नल रावत को पुणे के कृत्रिम अंग केंद्र में ट्रांसफर कर दिया गया था। यहाँ हर दूसरे फौजी ने जंग में अपनी एक टांग गंवाई थी। कर्नल रावत बताते हैं कि सारे अंग विच्छेदी मस्त मौला तबीयत वाले फौजी अपनी कटी हुई टांग को जंग में मिले तमगे की तरह देखते थे। उन्होंने एक टांग वालों का एक क्लब भी बना रखा था जो सामाजिक तौर पर बड़ा सक्रिय रहता था। वो बताते हैं कि हम गाड़ी बुला लिया करते और रेस्टोरेंट, सिनेमा और बाजार जाया करते थे। हर कहीं जहाँ जाया जा सकता था हम अपनी बैसाखियों पर होते और आमतौर पर खूब मजे करते। किसी को भी टांग खोने का कोई अफसोस नहीं था। बांग्लादेश फौज के मेजर अबू ताहिर और असम रेजिमेंट के मेजर किबचिन उस एक टांग वाले क्लब के दूसरे मेंबर थे। एक दिन तो इन चारों ने कमीज और पतलून पहन कायदे से तैयार हो स्टूडियो पहुंचकर अपनी तस्वीर भी खिंचवाई। जनरल कार्डोजो और कर्नल रावत
आज भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। कर्नल रावत जो कि लैंसडाउन की पहाड़ी छावनी में रहते हैं, जब भी अपने बच्चों से मिलने दिल्ली जाते हैं, अपने पुराने दोस्त से मिलने भी जाते हैं और उनके साथ खाने पर ज़रूर शामिल होते हैं। दोनों जंग की पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, उन साथियों को बड़ी मोहब्बत से याद करते हैं जो फिर कभी लौट कर नहीं आए। हमारी तरफ से उन सभी शहीदों को नमन। किताबी बातें के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया और हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही शिवांगी प्रियदर्शी ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।